जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपके लिए डेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारा जो अभी हम जिस टॉपिक के लिए बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो देखिए पहले मैं चैप्टर का नाम लिख लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस टॉपिक के लिए हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोगों ने क्लास 10th में ही एक टॉपिक पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आपको वेरियस टाइप्स की इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस। तो उसी में से आज हम आपके लिए एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ऑफ 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ऑफ 0। यहां जो x है हमारा, ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जो पावर होती है, यदि वो 2 पावर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें a जो है हमेशा, इस a को आप ध्यान रखेंगे, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ऑफ 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू ऑफ 0। ध्यान रखना है आपको, जिस वेरिएबल में इक्वेशन लिखी होगी, उस वेरिएबल में जिसकी पावर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ऑफ 0। यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है इसको आइडेंटिफाई करना। इसको आइडेंटिफाई, अब आइडेंटिफाई के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया है, यानी ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें जिस वेरिएबल में इक्वेशन होगी हम उसकी डिग्री चेक करेंगे। यदि उसकी डिग्री, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट पावर, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट पावर, यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसे ही हम लोग हाईएस्ट पावर, जिसकी हम लोग पावर 2 देख लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम कुछ इक्वेशंस लिखते हैं जिसके बेस पर पहचानेंगे क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं एक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। अब आपके सामने मैंने एक छोटी सी इक्वेशन लिखी है, ये जिसमें लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। आपको पहचानना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए अब यहां तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन हमें चेक क्या करना है? x की पावर। चेक क्या करना है हमें? x की पावर, लेकिन यहां है होल स्क्वायर। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x। आप सभी जानते ही हैं कि जब हम लोग होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो छोटी छोटी माइनस चीजें हैं जिसको आप लोग जानते ही हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्मूले के बेस पर हमने इसको ओपन कर दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 का मल्टीप्लाई यहां हो गया 2x माइनस 6। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू ऑफ 0। x², ये दोनों यहां कैंसिल हो गए, प्लस 7 इक्वल टू ऑफ 0। अब आप देखिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी ax² प्लस bx प्लस c, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है? जिसमें आपको बताया था कि जो इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगी उसकी हाईएस्ट पावर 2 होना कंपलसरी है। तो यहां हमारे पास इक्वेशन में लिखा हुआ है x, यानी x वेरिएबल।
इसकी पावर है हमारे पास हाईएस्ट 2। इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसे हम कहेंगे यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, बहुत छोटा सा, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। अब हमने एक छोटा सा एक इक्वेशन और लिखा। अब इसमें हम कैसे चेक करें, यहां तो मल्टीप्लाई में है ये हमारे पास, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम चेक करेंगे। तो जिसके लिए अब आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए मुझे, x माइनस 2 x ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 एंड x प्लस 3। क्विक फास्ट इसका आंसर फटाफट से बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फटाफट से इसको सॉल्व करिए। और इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए मैं भी करता हूं आपके सामने। x का मल्टीप्लाई पहले x में होगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा x, 2 का मल्टीप्लाई x में होगा माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा माइनस 2। सेम यहां से x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर बीच में इक्वल का साइन इधर ट्रांसफर करेंगे तो कट जाएगा, तो मैंने यहां से इसको हटा दिया। ये माइनस का 2x, ये प्लस का x है तो यहाँ माइनस x बचा, माइनस 2, यहां से हमने लिया 2x और ये माइनस 3। x को एक तरफ कर दो, ये x माइनस 2x माइनस 2 और प्लस का 3 इक्वल टू ऑफ 0। देखेंगे इसको तो माइनस का 3x और प्लस का 1। अब यहां देखो आपके सामने जो दिख रहा होगा 3 और ये माइनस 3x, जिसमें जो x है इसकी पावर तो 1 आई, यानी इसकी डिग्री तो 1 आई, तो इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान के लिए क्या है कि जब भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि वो इक्वेशन x के वेरिएबल में है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना, उसके वेरियस टाइप्स में किस तरीके से हम लोग उसको पहचानते हैं। तो लेकिन बेसिक इसके अंदर जो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हम कहते हैं फैक्टर करना, और फैक्टर करने से हम लोग उसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं, जैसे कि मिडिल स्प्लिट, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो इस तरीके से हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं जिनके आधार पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं और उनके रूट्स को फाइंड करते हैं। तो अब रूट्स फाइंड कैसे करते हैं, तो देखिए अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख लिया है कि यदि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यदि 2 नहीं है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए उसके फैक्टर्स होंगे, तो फैक्टर्स करने के लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो देखिए एक छोटा सा मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्या है कि हमें इसके फैक्टर करने होते हैं और इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। आप लोगों को हमने पढ़ाया है पॉलिनोमियल में कि जब पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर हम लोग फैक्टर करते हैं तो वहां उसको जीरोस कहते हैं, लेकिन वही जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में रूट्स का नाम ले लेता है। तो यहां हम उसको रूट्स कहते हैं और वहां हम उसके जीरोस कहते हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे मिडिल स्प्लिट से, और मिडिल स्प्लिट से फैक्टर सबसे पहला काम होता है, जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसका एक कोफिशिएंट होगा, वो कोफिशिएंट लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और लास्ट नंबर है हमारे पास 10, इन दोनों का प्रोडक्ट होकर आता है 10। अब हम इस 10 का एलसीएम लेंगे, यहां 2 से 5, 5 से 1, ये दो नंबर आ गए हमारे पास 2 और 5। इन दोनों ही नंबर को यूज करेंगे और -3 लेकर आना है, लेकिन ध्यान रखना है -3 चाहिए, वो भी माइनस के साथ, -3 लाना है माइनस के साथ। तो 5 - 2, अब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा,
लेकिन आएगा तो प्लस का। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस का बनाएंगे और इसे प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू ऑफ 0। यहाँ से x कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5, यहाँ से ये 2 कॉमन, x माइनस 5, ये हमारे पास सेम हो गया x माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 2। इसे 0 के इक्वल लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 और इसे 0 के इक्वल लिखेंगे x माइनस 2। तो ये दोनों हमारे पास आ गए इसके रूट्स। क्या कहते हैं इसको, रूट्स। पॉलिनोमियल में आपने इसको जीरोस के नाम से पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट्स के नाम से पढ़ते हैं। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल स्प्लिट से इसके फैक्टर किए गए, तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, जो कहलाते हैं हमारे पास रूट्स। अब यहां वर्ड आ गया रूट्स का। अब रूट्स क्या है, तो रूट्स जब फाइंड हो जाते हैं तो ये अपना नेचर रखते हैं, इनकी अपनी एक प्रकृति होती है। अब प्रकृति का मतलब है यहां जिसे हम लोग नेचर कहते हैं। तो जब हम लोग इसके नेचर की बात करें, और नेचर का मीन्स है कि जो हमारे पास रूट्स हैं, ये जो रूट्स है हमारे पास, ये रियल है या फिर इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं या फिर नो रियल रूट्स है। यानी कि ये इसकी नेचर होती है, जो इसकी प्रकृति होती है, जो हमें बताती है रूट्स की, कि रूट्स इसके कैसे होंगे। तो इसके रूट्स के नेचर को फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं डी, और डी को फाइंड किया जाता है। और डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमेंट। डी क्या कहलाता है हमारा, डिस्क्रिमेंट। और जो डिस्क्रिमेंट होता है, जब हम लोग उसे सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमेंट को, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी के लिए, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमेंट। और डिस्क्रिमेंट ही हमें बताता है कि हमारे जो रूट्स हैं उसका नेचर कैसा है। जैसे ही हम लोग डी को फाइंड करेंगे, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो हमारे पास रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। जैसे ही डी की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो हमारे पास रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो हम इसे कहेंगे नो रियल रूट्स, यानी कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। अभी हम लोग क्लास 10th में हैं, किसमें है, क्लास 10th में, इसीलिए हमने इसको कह दिया नो रियल रूट्स। लेकिन इसके भी रूट्स फाइंड होते हैं। जब आप नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ेंगे, एक टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां हम लोग रूट्स जब पढ़ते हैं तो वहां हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी है। यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो नंबर नेगेटिव होगा, और नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्लास 11 का टॉपिक है, उसे हम वहां क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ रूट्स की बात कर रहे हैं। तो डी इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल। डी की वैल्यू 0 आएगी तो रियल एंड इक्वल। यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो नो रियल रूट्स। अब ये तो इसके नेचर के लिए हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा मैं यही लिख लेता हूं, एक इक्वेशंस में यही लिख देता हूं। तो देखिए अभी हमने आपके सामने एक सवाल सॉल्व किया था, इक्वल टू ऑफ 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू ऑफ 0। सबसे पहला काम, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -10। ये हमारे पास abc की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10। तो ये तो 9 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई किया 40,
यानी कि 49। डी की वैल्यू कैसी आई 49, यानी जिसको हम कह सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, और जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपके रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके जो नेचर की बात होगी तो नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड अनइक्वल। तो सबसे पहला काम क्या था, इक्वेशंस, इससे इसका कंपैरिजन, एबीसी की वैल्यू, फॉर्मूला हो गया हमारे पास डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करी, रिजल्ट आया 49, और 49 जो है हमारा 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा होगा तो कहलाएगा रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है, यदि 0 आ जाता तो हम लिख देते रियल एंड इक्वल, डी की वैल्यू 0 से छोटी आती तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग इसके नेचर को भी फाइंड कर लेते हैं। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसके मिडिल स्प्लिट से फैक्टर कैसे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है जो कि हमें उसके नेचर के बारे में बताता है। इसी के अंदर जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने एक फैक्टर के लिए एक छोटा सा मेथड पढ़ा था जिसका नाम था मिडिल स्प्लिट, लेकिन जिसका जो नेम है क्वाड्रेटिक, इसी क्वाड्रेटिक नेम से हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है, यदि इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ऑफ 0, तो फॉर्मूला बनता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऑफ 2a। तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पे भी इसको हम पढ़ते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो x इक्वल टू ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऑफ 2a। x इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारी x वेरिएबल में है, यदि ये y वेरिएबल में होती तो हम यहाँ y लगाते। इस फॉर्मूले से भी हम लोग रूट्स को फाइंड करते हैं जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो अभी आपके सामने हम लोग इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। अभी क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ऑफ 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ऑफ 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हम लोग फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टर करने के लिए सबसे पहला काम, इसको कंपैरिजन कराया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ऑफ 0। जैसे इसको हम लोग कंपैरिजन कराएंगे तो कंपैरिजन में देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 4 और c की वैल्यू 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैंने बताया है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऑफ 2a। अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऑफ 2a, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। सिंपल, जो एबीसी की वैल्यू है जो आपने इसको कोफिशिएंट से निकाला है इसको सीधा सीधा यहाँ पुट कर दो। तो बी की वैल्यू माइनस 4 है तो ये प्लस का 4 हो गया, क्योंकि ये भी माइनस ये माइनस, प्लस का 4 बना दिया। यहां माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, 2 इंटू 2, तो यहां हो जाए 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, ये 16, 4 2 जा 8 3 जा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। इसको अब सॉल्व किया, 4 प्लस माइनस, अब देखिए रूट के अंदर जो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 8 अपॉन ऑफ 4। अब ये वैल्यू आपकी माइनस की आ गई। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे नो रियल रूट्स की। नो रियल रूट्स हमारा क्या डिफाइन करता है कि जब हम लोग जैसे नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी बी स्क्वायर, यही तो लिखा है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उसका नेचर डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हम उसके रूट्स कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो वही था नो रियल रूट्स। तो क्लास 10th में जैसे 11th में होते तो हम यहाँ माइनस को चेंज करते और इसको लिखते हम लोग आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर लिखते कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाते, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है, वही क्लियर होगा। लेकिन अभी यहाँ हमारे पास ये वैल्यू माइनस में आ गई, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो ये हो गया नो रियल रूट्स। तो जैसे ही क्वेश्चंस में आता है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब फैक्टर किस इक्वेशंस के होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए जरा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 ये लिखा हुआ है, यहां माइनस प्लस 1/8 है। तो सबसे पहला काम आपके लिए एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा, इसके नीचे 1 से 8 टू जा 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 0, 8 तो 0 में चला जाएगा, यहां हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 0। सबसे पहला काम कंपैरिजन, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 0, डी की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे, लेकिन रूट्स जरूर होंगे। यदि यही वैल्यू माइनस में होती तो इसके नो रियल रूट्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, क्या फॉर्मूला लिख रहे थे यहाँ? बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है? डी के। हम डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं, और डी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पहले डी फाइंड कर लिया है। तो x इक्वल बी की वैल्यू -8 जो कि 8 हो गई, प्लस माइनस ये वैल्यू 0 हो गई, 2 इंटू ए की वैल्यू 16 हो गई, तो x इक्वल 8/32, ये हमारे पास 1/4। इसी तरीके से इसकी जो दोनों रूट्स होंगे वो 1/4 एंड 1/4 होंगे, क्योंकि इसको डिफाइन जो कर रहा है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो हमारे इक्वल आएंगे। तो मैंने अभी आपको इसके तीनों ही कंडीशंस, जो कि d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0, तीनों ही कंडीशंस मैंने बताई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग उससे उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने उसको कंपाइल फॉर्म में किया है, आप लोग देखिएगा। यदि और भी इसमें कोई आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।